हाय गाइस, सेल्फ इंस्पायर 1111 में आपका स्वागत है। एंड मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आजकल सारे ही लोग कर रहे हैं। आई थिंक मेरे पास दो स्टोरीज हैं जो मेरे साथ रिसेंटली हुई हैं एंड आई एम फिगरिंग इट आउट कि ये क्यों हुई है। ओके, फर्स्ट थिंग, दिस इज़ रिलेटेड विद लालच। ओके, हमारे पास जितना होता है वो उतना हमें हमेशा कम लगता है और हमेशा और ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ लालच। ओके, वी हैव अ ग्रीड, बस और कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। और अजीब बात यह है कि हमारे पास जो है हम उसे भी छोड़ने से डरते हैं। लगता है कि अरे यार ये चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, या ये सामान के बिना मैं कैसे रहूँगी। लाइक मेरे को पहले आदत थी कि मैं टेडी बेयर के साथ सोती थी। लाइक मेरा जो टेडी बेयर है मैं उसको पकड़ के हमेशा हक करके सोती थी। बट धीरे धीरे मुझे उसकी आदत छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि मुझे उसके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे उसकी एग्जिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। बच्ची थी तो मुझे लगता था कि मैं इसके बिना रहूँगी कैसे। दैट वॉज माई ग्रीड कि मैं उसको नहीं छोड़ सकती ना वाला। मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने लगी थी, वो चीज़ थी। तो धीरे धीरे मैंने वो चीज़ छोड़ दी। उसके बाद मेरे पास 2-3 टेडी बेयर्स और आ गए। फिर मुझे लगा कि यार ये क्या ही है, छोड़ो हटाओ, मेरे को नहीं देखना। तो मेरी लालच ही ख़त्म हो गई उधर। आज मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा जहाँ पे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई लोगों का वस्तुओं से इतना भयंकर प्यार होता है कि दे कैन क्राई फॉर इट, दे कैन उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। एंड ये बहुत ही वाहियात है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, विच इज़ एक्चुअली बैड फॉर मी। कि यार क्या है ये, इतना भी क्या ग्रीडी होना, आराम से रहो, वो चीज़ है। बट जो है कि लोग थोड़े वियर्ड होते जा रहे हैं, उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, टोटल चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत ही वियर्ड है। आई थिंक थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। देखो, लालच एक लिमिट, एक सीमा तक, एक लिमिट तक अच्छा लगता है। मैं फंबल करती रहती हूँ, विच इज़ इवन ओके फॉर यू गाइस, क्योंकि अब तो आदत पड़ जानी चाहिए तुम्हें इस चीज़ की। सो एक सीमा तक लालच अच्छा लगता है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप उस चीज़ को अपने घर से स्पेस आउट करने के लिए, लाइक आप सोच रहे हो कि हाँ थोड़ी सी स्पेस होता है, तो कर लो भाई, वो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ अगर वैसे ही हमारे साथ ये होता है, हम लोग ना बहुत सारे लोगों के चक्कर में कि यार ये बंदा भी मेरे से बात कर ले, वो बंदा भी मेरे से बात कर ले, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ करते हैं कि यार इससे भी बात करते, उससे भी बात करते, लाइक लोगों वाला लालच कि हाँ भाई हमें ये भी चाहिए, हमें ये बंदा भी चाहिए, हमें वो बंदा भी चाहिए। उसके पास BMW है तो उसके पास मर्सिडीज़ है, तो उसके पास ऑल्टो है तो मेरे को ऑल्टो वाला भी चाहिए, मेरे को BMW वाला भी चाहिए, मेरे को मर्सिडीज़ वाला भी चाहिए। ये वाला ग्रीड भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, होता होगा लोगों को, मुझे नहीं पता, मेरे को तो नहीं होता। मेरे को लगता है मेरे पास मेरी प्रॉपर स्कूटी है एंड आई एम हैप्पी विद इट, कि अपना कान में लगा के हेडफोन अपना कहीं भी चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, वैसे तो मैं मोस्टली नहीं लगाती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं कहीं पे जा रही हूँ और वहाँ पे मतलब देयर इज़ अ क्राउड। ओके, जहाँ क्राउड होता है वहाँ कुछ बदतमीज़ तो मिल ही जाते हैं, तो मैं उन्हें इग्नोर करने के लिए कभी कभी आई यूज़ टू वेयर हेडफोन्स। ओके, सो वो चीज़ है। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ रिसेंटली, बिसाइड दिस लालच वाला पूरा इंसिडेंट। तो मैंने लालच को तो साइड में कर दिया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आता है आए, कोई जाता है जाए, मुझे ना आने का फ़र्क पड़ता है ना जाने का फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, देयर इज़ वन पर्सन जिसकी एग्जिस्टेंस का ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उससे मेरी कोई लालच जुड़ी हुई नहीं। वो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन है। सेकेंड थिंग, मैं अभी रिसेंटली कोई ऐप मैंने डाउनलोड करा था, तो उस ऐप में मैंने सोचा कि देयर इज़ समथिंग एक्चुअली गुड। ओके, बट उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मुझे ये समझ आया देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट इट, सीरियसली। एंड वहाँ पे जो लोग आते हैं वो बहुत ही चिंदी टाइप के लोग हैं, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा चिंदी, जिनके बातों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एंड आप उनसे बात करके सिर्फ और सिर्फ ये समझ सकते हो कि इनसे ज़्यादा घटिया कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा। ओके, मैं वहाँ गई, मैंने थोड़े दिन मतलब अराउंड 1 वीक मैंने वो ऐप चलाया है। एंड वहाँ पे मैंने 2 लोगों से बात करी, दो मतलब पर्सनली 2 लोगों से बात करी। ऐसे तो मैंने मल्टीपल बहुत सारे लोगों से बात करी एंड आई रियलाइज कि भाई दुनिया में बहुत तेरे चूतिए पड़े, बहुत तेरे चूतिए पड़े हैं। बिकॉज एक तो पहली चीज़ वो इतने वेलने हैं कि इनके
पास और कोई काम नहीं सिवाय बकवास करने के। सेकेंड थिंग ये है कि उनको ये लगता है कि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, ओके और वो अपने आप से ऑब्सेस्ड है एंड दे कॉल देमसेल्फ जेनजीज, ओके वो अपने आप से ऑब्सेस्ड है और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड अनदर थिंग विच इज़ कॉल्ड इमोशंस, जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्यार जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है उनके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं एंड वो कभी भी उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाता। मैं जेनजीज में नहीं आती, मैं 90s किड, ओके। तो क्या सीन है कि जब मैं ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार 90s किड आर एक्चुअली वे बेटर देन जेनजीज, ओके। उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं बट वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा, ओके और वो रियल इमोशंस कभी काउंटर कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को कभी देखा ही नहीं है। उनके लिए अगर कोई कह भी ना कि हाँ मैं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो मेरे साथ तो नहीं हुई, मुझे तो नहीं मिला ऐसा कुछ, तो मैं कैसे मान लूँ कि ऐसा कुछ होता भी है। वेरी रिसेंट एग्जाम्पल इफ आई से दैट इज सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी, ओके सो ये एक लव का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है राइट नाउ। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि उनका रिलेशनशिप इतना हिडन रहा है कि किसी को पता भी नहीं चला। एंड सेकेंड वन इज़ रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। There's a lot of people who are in love or they please to be in love actually. They're happy that they are in love. So आप प्यार के एग्जाम्पल्स, इमोशंस के एग्जाम्पल अपने आसपास अच्छे खासे देख सकते हो। नॉट सेइंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आई थिंक देयर इज मल्टीपल ऑफ पीपल जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को हमेशा ही हिडन रखा एंड अपने इमोशंस को हमेशा ही बचा करके रखा एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। भाई जो इंसान जिन लोगों से मैंने बात करी उनसे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई जो इंसान हर किसी पे मर जाता है वो मर जाता ही बेहतर है, ओके मतलब तुम इनके साथ भी हो, तुम उनके साथ भी हो, तुम हर किसी के साथ हो, ओके तो फिर तुम कहीं नहीं हो, ये फैक्ट है। सो कुछ नहीं होता है ऐसे लोगों का, ये फैक्ट है मेरे लिए। आई फील कि जेंसीज के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। मेंटली दे आर यू नो मेंटली दे आर एक्चुअली टॉर्चर्ड बाई पीपल। उन्हें लगता है वर्चुअल वर्ल्ड। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ लाइक वो हमेशा मुझे एक गेम खेलने को बोलता है कि यार ये गेम खेल, इसमें ना तो कोई ऐसा आउटफिट पहनने को मिलेंगे ये वो करके। आई एम लाइक मैं क्यों खेलूँ ये गेम, मेरे को क्या ज़रूरत है ये गेम खेलने की। कहता अरे ट्राई तो कर। मैंने ट्राई किया, लाइक अरे तो वर्चुअली कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। एंड आई एम लाइक व्हाई वुड आई गो वर्चुअली इफ आई कैन गो फिजिकली ओनली। क्यों वर्चुअली मैं क्यों घूम रही हूँ उसमें, और वो मुझे बोर करता है। सीरियस है, मुझे ये इस टाइप के गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं आते जहाँ पे आप वर्चुअली या 3D वर्ल्ड में जी रहे हो एंड यू गोइंग नथिंग, लाइक यू डूइंग नथिंग बेसिकली, ओके बस फ़ोन के टच स्क्रीन को ख़राब करो, दैट्स इट। सो अगर आपके पास रियल फ्रेंड्स नहीं है तो यू विल फिगर इट आउट अबाउट वर्चुअल फ्रेंड्स एंड लव कनेक्शन। मतलब ठीक है होता है, बट आप अगर किसी से फिजिकली नहीं मिले हो, किसी से आप मिले ही नहीं हो, आपने आमने सामने से देखा ही नहीं है, उसके लिए कभी कोई इमोशंस आ ही नहीं सकता। एंड देयर वाज अनदर गाय आई नो वो अजीब है, टोटली अजीब है। आई ब्लॉग दैट पर्सन यस्टरडे एक्चुअली। सो उसका कुछ और ही सीन चल रहा है कि क्या ही है, तू क्या कर रही है, और तेरे पर्सपेक्टिव से सारे लोग अग्री नहीं करते। ठीक है ना करें, आई डोंट केयर इवन। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अग्री करते एंड ही इज़ लाइक उसका मेरे को सोचना ही पूरा ऑर्थोडॉक्स लग रहा है। मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि भाई एक तरफ ये जेंजीज वाले लोग हैं हु आर एक्चुअली ओपन माइंडेड एंड डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग, and then as another person who's accepted everything and he's not going to implement it because Mr. Perfectionist thing is that for him. So ऐसा कुछ होता नहीं है। आई फील समथिंग लाइक दैट कि आप जो है अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बनाते हो और बिगाड़ते हो, और आप अगर बिगाड़ चुके हो तो घंटा कोई सही नहीं कर सकता। सो स्टॉप इवन वंडरिंग दैट कि क्यों नहीं हो रहा है। सो बिकॉज यू आर नॉट इवन ट्राइंग ब्रो, ऑफकोर्स नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सो बस इतना ही है, और कुछ खास है नहीं इन सब चीज़ों में आई गेस।
और जेनजीज के लिए तो मुझे सीरियसली सॉरी फील होता है, सीरियसली बहुत बड़ा वाला सॉरी फील होता है। और मुझे उन्हें मुझे उनसे हमदर्दी होती है कि भाई तुम लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस इंसान हो, एंड तुम जिसे लाइफ में चिल करना कहते हो ना, आई थिंक तुम्हें चिल का मतलब पता नहीं है। जब तुम रियल फ्रेंड्स से मिलते हो, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो, और मतलब सीरियसली मोमेंट को इन्जॉय करते हो, और ये क्लब पार्टीज़ में नहीं होता, सीरियसली नहीं होता। जब आप अपने फ्रेंड के घर जाओ एंड यू फील कंफर्टेबल, दैट इज़ अ पीस, दैट इज़ अ सुकून फॉर मी एक्चुअली। मुझे सबसे अच्छा वही लगता है कि हाँ भी मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हूँ, चिल कर रही हूँ, हम लोग पड़े हुए हैं एंड वी जस्ट हैविंग फन, दैट्स इट। मज़े कर रहे हैं। पार्टियों में जाने और क्लब में दारू पीने से नहीं होती लाइफ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू डू एक्चुअली। और इस तरीके की लाइफ जहाँ जेंसीज हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत पार्टीज़ करते हैं, आई एम श्योर। एंड अनदर इंसिडेंट हैपन विद मी, इसके बारे में मैं बताऊँगी बट मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Wait for my next video and keep watching guys. Do like, subscribe and comment below over there. Okay, I'm gonna reply all of you, so bye bye.